आज मेरा दिल कर रहा है कि हम ज़रा उन हमारी पुराने ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ को याद करें जो कि पहले पाकिस्तान में होती थी, फिर वो पाकिस्तान से बाहर चली गई और अब वो पाकिस्तान वेकेशंस मनाने के लिए आती है। मुसरत नज़ीर साहिबा, मतलब क्या खूबसूरत उनकी आवाज़। आप लोगों ने गाना सुना होगा ना कि पिछे पिछे आंद मेरे चल वेंदाई देने वाले वेखदाई वे मेरा लौंग गवाचा। क्या प्यारी थी। पाकिस्तान से थी, बाहर चली गई, फिर उसके बाद वो काम के लिए सिलसिले में पाकिस्तान आती थी या वेकेशंस के सिलसिले में पाकिस्तान आती थी। हमारी बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेसेस, और अगर उनकी बात भी करें, रीमा, अगर हम रीमा खान को देखें तो वो अब अमेरिका में होती हैं। वो अमेरिका से आती रहती हैं, जब यहाँ पे काम होता है वाशिंगटन में वो मुकीम है। इसके अलावा हम आलमगीर साहब को देखें, वो भी पाकिस्तान जब आते हैं तो वो काम के सिलसिले में आते हैं या फिर वो वेकेशंस मनाने के लिए आती हैं। यमुना ज़ैदी, हमारे और बहुत सारे स्टार्स हैं। सजाद भाई, देयर वाज अ टाइम जब वो दुबई में रहते थे और उसके बाद वो पाकिस्तान आते थे काम के सिलसिले में। तो आज का जो हमारा स्पेशल शो है ये ज़ुहैब हसन साहब की अगर हम बात करें, वो भी लाइक इज़ ऑल्सो लाइक वो लंदन में होते हैं और वो जब पाकिस्तान आते हैं काम के सिलसिले में आते हैं या वेकेशंस के सिलसिले में आते हैं। तो आज का भी शो एक ऐसी बहुत ही प्यारी लड़की के नाम है, आपके दिलों पे राज किया है, राज कर रही है। उसकी मुस्कुराहट से आपकी जो सुबह हैं वो रोशन हो जाती थी, वो ताज़ा हो जाती थी। उनको देख के बिल्कुल एक ऐसी एक इमेज आती है कि ये आपकी घर की बेटी है। वो इतनी क्यूट है, वो जो बातें करते हैं उनके अंदर जो वो कहते हैं, कुछ लोग बहुत जेन्युइन होते हैं और वो आपको नज़र भी आ जाता है। और एक्टिंग भी इन्होंने क्या ज़बरदस्त, क्या शानदार की है। इनकी आंखें बोलती हैं और इतनी ही प्यारी हस्ती हैं और इतनी क्यूट ये लड़की हैं और बड़ी प्यारी, अब तो अम्मा भी हैं जनाब। ये भी पाकिस्तान से अब बाहर जा रही हैं और ये शो करने का मकसद ये है कि हम एक तरह से फेयरवेल शो नहीं दे रहे भाई, हम उनको ये बता रहे हैं कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं ताकि ये भी मुल्क से क्योंकि बाहर जा रही हैं और आपके प्यार से ये मुल्क उतनी ही दफ़ा जो है अपने काम के सिलसिले में इंशाल्लाह और अपनी वेकेशन के सिलसिले में आएंगी। क्योंकि देखिए भाई, जहाँ पर आपके माँ बाप रहते हैं ना और जो आपका मुल्क होता है ना, उससे आपका कनेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होता और ये हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जो हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं, बड़ी क्यूट सी हैं, बहुत प्यारी एक्ट्रेस भी हैं, बहुत प्यारी मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं और बहुत ही प्यारी सुपर एडोरेबल मामा भी हैं। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे सनम जंग को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। सबसे पहले तो आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, वैसे तो मुझे पता था लेकिन आज मैंने, क्योंकि बिल्कुल पीछे लाइव, और क्यों मुझे भेज रही हो मेरे जो शौहर है किसाम तो सबसे ज़्यादा खुश हो रहा होगा आज अगर उसने देखा कि अच्छा ये आ रही है, पक्का आ रही है, 100% आ रही है। अरे नहीं, हम तो भाई मकसद यही है क्योंकि देखिए जब लोग जाते हैं और उसके बाद वापस आते काम करने के लिए, अब हमारे इतने रीमा को देखे तो ऐसा लगता है देखिए कनेक्शन तो नहीं टूटता। बट द थिंग इज कि मैं ना वो वाले स्टेट में हूँ कि पता नहीं पता नहीं वाले स्टेट में जा रही हूँ। बट नहीं, अभी तो दिस इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने जाना ही है इवेंचुअली। क्योंकि कब तक ऐसे चलेगा, लोग भी पूछ रहे कब तक चलेगा ऐसे, कहाँ इनके मियाँ। बट हाँ, अभी टेम्परेली ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो मदीहा, मैंने अब लास्ट 7 months कुछ ज़्यादा ही आई वर्कड टू मच, ये भी वो भी, तो मैं सब करके अब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ। और ऑब्वियसली हमारे पास यही टाइम होता है जब अलाया की छुट्टियाँ होती हैं, समर वेकेशंस, तो वो 2 महीने हमारे पास होते हैं। तो अब भी मैं ये माइंड सेट से जा रही हूँ कि चलो 2 महीने, लेकिन कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता क्योंकि कुछ नहीं पता। अच्छा ये मुझे बताएं सनम, ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर मैं भी देखूं कि आपके जो हस्बैंड हैं वो अगर शहर से बाहर हो, आप अकेले हो ना, तो चले आप फील करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। कर लेना जो लोग पूछते हैं और परेशान होते हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे भी सारे सवाल पूछ लो आज इन सब के लिए। और भाई बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए मुझे ये समझ में नहीं आती है, एक तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा शौक होता है ना, एक चीज प्यारे तरीके से पूछी जाती है, लेकिन इंस्टाग्राम पे पता नहीं हमारे लोग अजीबोगरीब तरीके से सवाल पूछते हैं। एक ऐसे सवाल पूछा भी था जो कि आपने एक मजाक कर दिया था और बाद में फिर आपको डांट भी पड़ी थी। लेकिन ये मुझे बताएं कि अगर आपका हस्बैंड वैसे दूर हो
तो आप कहते हैं चले ठीक है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन जब आपके बच्चे का बाप जो है वो किसी दूसरे मुल्क में हो या किसी दूसरे शहर में भी हो तो वो बड़ा फील होता है। सो मदिया यूर राइट, बहुत ज़्यादा फील होता है और सिर्फ बच्चे को नहीं फील होता, मुझे भी फील होता है। लाइक मुझे लगता है मेरी बच्ची कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिस हो रहा है उसकी ज़िंदगी में। बिकॉज जब कसाम अभी रिसेंटली आया हुआ था तो 7 महीने तक वो पाकिस्तान था। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी दैट वे कि वी मैनेज इट समहाउ। तो 7 months व्हेन ही वाज हियर तो मैंने अल्लाह का कॉन्फिडेंस में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा। वो शी यूज्ड टू गो टू स्कूल हैप्पीली, मतलब वो खुशी खुशी जाती थी कि अब्बा ड्रॉप करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग, मतलब वो स्माइल करके। अब जब मैं अब उसको छोड़ने जाती हूँ तो शी इज नॉट दैट, आई मीन आई सी अ डिफरेंस। मैं कह रही हूँ अलाया यू शुड से गुड मॉर्निंग टू आंटी, मुझे आवाज आए गुड मॉर्निंग, मतलब यू नो there's something missing. Maybe the children they don't say it but it's there. हाँ, वो नजर आ रहा होता है उनकी बातों से कि वो अपने अब्बा को मिस कर रहे हैं। Obviously, अब देखें पेरेंट टीचर मीटिंग है या फिर कोई स्कूल का प्ले है and your father's not there and then you know अगर स्कूल में होता है ना प्रोफेशन वीक होता है तो किस फादर आते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो we haven't gotten that time at all because you know Kasam has always been flying और mothers are for granted, you know माएँ तो वो होती है कि ये क्या है, माँ हर वक्त नजर आ रही होती है, हर वक्त अवेलेबल होती है। इस दफा जब कसाम आया तो इवन द प्रोफेशन वीक नहीं था तो मैंने स्कूल को ईमेल किया कि देखें द डैड इज नेवर हियर, ही इज यू नो ही लिव्स देयर, और उसके अलावा वो जब यहाँ था भी तो वो फ्लाइट फ्लाई कर रहा होता था, तो अभी आया हुआ है तो प्लीज, एंड इट वाज सो नाइस ऑफ द स्कूल टू अकोमोडेट। और मैं सिर्फ अलाया को देखी थी जो उसकी एक्साइटमेंट थी, एंड देन यू नो द किड्स वेंट क्रेजी, देयर इज अ पायलट हमारी क्लास में आया, तो इट वाज एक्चुअली फन। और माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इसका मतलब है कि अभी अलाया तो बहुत ज़्यादा खुश होगी कि वो जा रही है जी अपने डैडी के पास जा रही है। अलाया बहुत खुश है क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली वाटर पार्क जाना है उसको, जी, वो सारी जी, उसके तो डिज्नी है क्या, हाँ, वो सारी चीजें। डिज्नी अभी हमने होल्ड किया हुआ है उसके लिए क्योंकि यू नो जून जुलाई में रश बहुत होता है, बिल्कुल, और गर्मी भी बहुत होती है। हाँ, तो उसके बाद तो मुझे वही कसाम कहता है कि इस तरह के टाइम पे जाएंगे क्योंकि सब लोग दुनिया वेकेशंस के लिए आती है, तो मैंने कहा वंस वी स्टार्ट लिविंग देयर प्रॉपर्ली तो फिर हमारे पास टाइम होगा, हम चले जाएंगे। बट मैं उसको लास्ट टाइम कालाहारी लेके गई थी जो वाटर पार्क, हम लोग क्योंकि ह्यूस्टन में कसाम रहता है तो वहाँ करीब में ही यू नो 3 घंटे दूर है, सो शी इज लाइक आई वांट टू गो टू कालाहारी, आई कांट वेट। तो उसके दिमाग में ये सारी चीजें। अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे लोगों को ट्रैवल एंग्जाइटी भी होती है, अगर आप कोई भी नई चीज काम करने जा रहे हैं तो उसकी एंग्जाइटी होती है, हर चीज में होती है। सो अभी शो पे आना था तब भी मुझे हो रही थी, सो मैं वो वाली इंसान हूँ कि मुझे होता है बस या आर या पार हो जाए ना, बस जल्दी से हो जाए, तो once I'm there then I'm a little relaxed. अच्छा, मुझे ये बताएं एक मॉर्निंग शो होस्ट को वैसे कैसा लगता है जब वो किसी और मॉर्निंग शो के सेट पे जाती है, तो अपना शो तो आई एम श्योर आप बहुत मिस करती होगी। Okay, so I'll tell you what, Madhi. Actually, it's always very easy to be on this side क्योंकि यहाँ टेंशन नहीं है ना। एज ए गेस्ट आप आते हो, आप लेट भी हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, आके बैठ जाओ, जी क्या हो रहा है। वहाँ बहुत टेंशन है, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपको हर चीज 9 बजे लाइव जाना, क्या हो रहा है, कॉल आई है, गेस्ट नहीं आया अभी तक, कितने देर और ब्रेक में 3 मिनट मैंने बात, तो वो टेंशन नहीं है। बट ऑब्वियसली राइट नाउ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा भी आई हैवंट गॉटन एनी टाइम फॉर माई सेल्फ, अभी नहीं, बट जनरली जब मैं लाइव शोज में जाती हूँ आई मिस द लाइव शो वाली फील। वो जो कनेक्टिविटी होती है लोगों के साथ, खवातीन के साथ, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, लोग आपको प्यार करते हैं, फौरन बताते हैं, बात करने में मजा आता है ना, लोगों के घर में है, इट्स नॉट अ जोक, यू नो, आप कितने लाखों लोगों के साथ उनके घर में मौजूद हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं। बिल्कुल शो मदिया आपके लिए बिल्कुल लोग करते हैं, इतना प्यारा लगता है जब मुझे लोग बताते हैं कि जी हमारी अम्मी जब सुबह हमारा सदका निकाल रही होती है ना, तो वो एक मुझे एक लड़की ने कहा कि तो वो आपका सदका भी निकालती है, तो मैं इतना रोई, मैंने कहा अल्लाह मियां कि तेरा कितना शुक्र है, खुश नसीब है। हाँ, कितने खुश नसीब है, लेकिन कोई वहाँ बैठा आपके लिए दुआ कर रहा है।